गुड मॉर्निंग गाइज। हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कूल, मज़ा में। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं सेल। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि पहले हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, दैट इज सेल, सेल साइकिल एंड टिश्यू। ओके, सो आज हम कवर कर रहे हैं सेल को। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर सेल्स? सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, नहीं पता? आज इसी के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए इससे पहले हम ये जान लेते हैं, व्हाट इज़ दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज़ इट दैट इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग हैज़। यानी कि लिविंग थिंग के पास ऐसा क्या होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होता है। यानी कि बेसिकली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हम तुलना कैसे कर पाते हैं, उसके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही है। ओके, चलिए तो इसका आंसर है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बोला जा रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, तो सेल है हमारा। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल ही है जो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। चलिए इसका हम आप एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं। आप सभी लोगों ने तो मकान देखा ही होगा, ऑब्वियसली मकान में ही रहते हैं, हाउस में रहते हैं। अब बताइए हाउस का यूनिट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हाउस? हाउस किससे बना होता है? ऑब्वियसली ब्रिक्स। ओके, सो द यूनिट ऑफ हाउस इज ब्रिक्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हाउस इज ब्रिक्स। ओके, उसी प्रकार हमारा बॉडी भी सेल से बना होता है। ओके, बॉडी जो होता है सेल से बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें से कुछ जो होते हैं केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वैसे जीव जो केवल एक ही सेल के कंपोज हुए होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनको हिंदी में हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। विल अदर्स लाइक अस, यानी कि हम लोग के जैसे जो भी प्राणी हैं वो कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो एक सेल के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए ल्यूवेनहोयक जो थे इनके बारे में अब बात करते हैं। ल्यूवेनहोयक ने 1674 में क्या किया था? ऑब्जर्व फ्यू लिविंग सेल। याद रखिएगा, लिविंग सेल को किन्होंने ऑब्जर्व किया? ल्यूवेनहोयक ने। रॉबर्ट हुक थे, वो लिविंग सेल की खोज नहीं किए थे। वो क्या देखे थे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि केवल सेल वॉल था। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक सेल वॉल देखे थे, वो भी डेड। कॉर्क की थिन स्लाइस में जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो सेल वॉल था, वो भी डेड सेल वॉल था। ठीक है, कॉर्क की डेड सेल वॉल था। ल्यूवेनहोयक ने जो देखा था वो कैपेबल ऑफ मूविंग सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स अंडर हिज ऑन डिजाइन माइक्रोस्कोप। देखिए ल्यूवेनहोयक ने भी अपना माइक्रोस्कोप खुद का बनाया था। ठीक है, सबसे पहले बचपन की बात है, वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, इसलिए उनको उनके चाचू के यहाँ भेज दिया गया था। उनके चाचा का जो था वो चश्मे की दुकान थी, वो थे ही शरारती। उन्होंने चश्मे के लेंसों को आपस में इधर उधर कनेक्ट कर करके एक खुद का एक माइक्रोस्कोप बना डाला, और उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने इस सेल को देखा था। कौन सा सेल था? तो लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स अंडर हिज ऑन माइक्रोस्कोप। ओके, क्रिस्टल क्लियर? याद रखिएगा। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहोयक। एंड डेड सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डेड सेल भी बोल सकते हैं या सेल वॉल भी बोल सकते हैं, इनकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। किसमें? तो सेल में। उन्होंने बताया कि सेल में सेल के सेंटर में एक गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। ऑफ ऑर्किड रूट, सर्वप्रथम उन्होंने ऑर्किड रूट में इसकी खोज की। ठीक है। नेक्स्ट है फोंटाना डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन स्किन सेल्स ऑफ ईया। याद रखिएगा, फोंटाना जो थे वो सबसे पहले डिस्कवर किए न्यूक्लियस इन द स्किन सेल ऑफ ईल। ईल में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सर्वप्रथम किसने खोज की? फोंटाना ने। ठीक है, फोंटाना। द टर्म न्यूक्लियोलस वाज गिवन बाय बॉमन। बॉमन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की जो है टर्म जो है वो दिया थे। ठीक है। चलिए, क्रिस्टल क्लियर। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले सेल है डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, हो गया। चलिए, लिविंग सेल किनके द्वारा किया गया? लिवेन हुक। एक मिनट, सर्वप्रथम लिविंग सेल लिवेन हुक के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। चलिए, व्हाट इज सेल। अब क्वेश्चन उठता है सेल क्या है। तो अभी कुछ देर पहले हमने जाना था द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, सेल के बारे में यही हमने जाना है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ओके, अब देखिए, सर्वप्रथम हम पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए लायक हैं। ठीक है, उनके पास ये कैपेबल हो सकती है, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सके। क्यों? क्योंकि उनका पूरा बॉडी केवल एक ही शरीर का, एक ही सेल का बना होता है। एक ही सेल से वो अपने सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। चलिए, ये अपने एक ही सेल से पूरे अपने लाइफ की इसेंशियल फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सभी काम अपने एक ही सेल से कर लेते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। देखिए यहाँ पर सेल से छोटा या सेल से कम कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, लिविंग डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, खुद से वो लिविंग इंश्योर या स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल इट इज़ नॉट इंश्योर। ठीक है, ये लिविंग हो ही नहीं सकता सेल से छोटा। अब क्वेश्चन उठता है वायरस के बारे में। वायरस के बारे में यही होता है क्योंकि वायरस के पास खुद का सेल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर हो गया। आखिर सेल जो है क्यों फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्लियर हो गया, क्योंकि एनीथिंग लेस दैन, याद रखिएगा, लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑफ सेल, सेल से कम कुछ भी नहीं चलेगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। 1838 में
मैथ्यू शिल्डन याद रखिएगा नेम, जर्मन बॉटनिस्ट, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे। एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स के एक लार्ज नंबर को इन्होंने एग्जामाइंड किया, ठीक है। एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, देखिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने सारे प्लांट्स हैं उन सब वे सभी जो हैं सेल्स के बने होते हैं। दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, और वे सभी सेल प्लांट के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू बनाते हैं। जितने सारे सेल हैं प्लांट के वो सभी टुगेदर होकर एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय के आसपास, ठीक है। थियोडोर स्वान, कब, तो 1839 में थियोडोर स्वान, अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटेन के थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पर स्टडी किया, उनका अध्ययन किया। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि सेल जो होता है, एनिमल सेल के बारे में इन्होंने बताया था। रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल कहने का मतलब यहाँ पर एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माना कि यह एक सेल है तो इसका जो आउटर लेयर है इसी को हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी, अपने स्टडी के आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट ऑन प्लांट्स टिश्यूज, उन्होंने प्लांट टिश्यू पर जो भी स्टडी किया था उस पर कंक्लूजन निकाला दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, याद रखिएगा सेल वॉल किस में पाया जाता है, केवल प्लांट में पाया जाता है। दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही केवल सेल वॉल पाया जाता है और यह प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी के आधार पर, या इसी जो दोनों थ्योरी था इसी के आधार पर स्वान एंड शिल्डन दोनों ने मिलकर प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के बारे में अब बात हो रही है, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल के बारे में भी। दोनों का जो बॉडी होता है वो सेल का बना होता है, सेल और उसके प्रोडक्ट्स यानी कि सेल ऑर्गेनेल, जिसको बाद में हम पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो इन एक्सेप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।